नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और कल आपकी 28 अक्टूबर थी। और 28 अक्टूबर एक बड़ी डेट थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। और जैसा कि एमपी पीएनएसटी हो चाहे एनएम हो, 2024 इनका रिजल्ट आ चुका है और इनकी काउंसलिंग जो है वो शुरू की जानी थी। लेकिन जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उसके अनुसार जो 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है पूरी कर की जानी थी। अन्यथा ये भी रिजल्ट आपका जो है 2022 जैसा इसका भी परिणाम होने वाला था। और मुझे काफी डर भी लग रहा था, लेकिन आप लोगों से मैं बात ये कर नहीं पा रहा था, केवल कुछ संकेत ही आपको दिए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, दीपावली के अवसर है, उसके अवसर पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है। और जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन है, जिसमें जो एडमिशन की डेट आपकी जो 31 अक्टूबर थी, उसको जो है वो एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 30 नवंबर तक आपके काउंसलिंग और एडमिशन हो सकेंगे। तो यहाँ पे चाहे आपका बीएससी नर्सिंग हो, आपका जीएनएम हो, एनएम हो, या आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, आपका या एमएससी नर्सिंग हो, इन सभी को जो काउंसलिंग प्रक्रिया लेट चल रही है, अभी एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं, तो इसके चलते एक बहुत बड़ी अनहोनी होने की संभावना दिख रही थी। लेकिन अब वो सभी संकट के बदल टल चुके हैं और अब जो है वो 30 आपका जो नवंबर तक काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया की जो है वो डेट बढ़ा दी गई है। तो निसंदेह रूप से इसका फायदा होगा हमको यदि ये डेट नहीं बढ़ाई जाती। यद्यपि जैसा कि हमने एक न्यूज में बताया था कि राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार है। और राज्य सरकार ने जो है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल को एक लेटर भी लिखा था। तो उसी लेटर पर विचार करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो है आपकी एक माह डेट को जो है वो बढ़ा दिया है। तो अब काउंसलिंग के लिए हमको समय मिल जाएगा। काफी बच्चे हमसे यही पूछ रहे थे कि सर, कि अगर काउंसलिंग नहीं हो पाई तो क्या होगा, काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी। तो अब काउंसलिंग होगी। और कल हमने थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी की कि जो आपका मध्य प्रदेश नर्सिंग आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, तो उसके द्वारा जो है अभी स्कूटनिंग का कार्य किया जा रहा है। 10 अक्टूबर तक जो है विभिन्न प्रकार के जो कॉलेज हैं आपके, चाहे वो सरकारी हो या आपके प्राइवेट हो, उनसे जो है वो जानकारी मंगाई गई थी और जानकारी दी भी गई है। यहाँ पे एक चीज और आपके सामने आ रही है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज जो कि अनफिट थे, उन्होंने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। तो इस तरह से एक संभावना ये भी बन रही है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज थे जो संचालित हो रहे थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो पीछे हट गए हैं, उन्होंने जो है वो मान्यता के लिए जो रिन्यू होता है उसके लिए आवेदन नहीं किया है। तो एक चीज ये देखने में आएगी कि प्राइवेट कॉलेजों की संख्या जो है इस बार कम होगी। और इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कि आपकी जो प्राइवेट सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की, आपकी चाहे जीएनएम की हो, एनएम की हो, इन सीटों में जो है कमी आएगी। तो थोड़ा सा सिलेक्शन कठिन होगा। और जैसा हमने वादा किया था कि आपको हम एक क्वालिफाई कट ऑफ तो हमको मालूम है, तो क्वालिफाई कट ऑफ जिनके बच्चों के नहीं आ रहे हैं वो काउंसलिंग का बिल्कुल वेट ना करें। अब दूसरी बात यह है कि हमारी कितने तक रैंक हो, क्योंकि लगभग सीटों की संख्या, जो गवर्नमेंट सीटों की संख्या लगभग निश्चित है, 1860 है आपकी। तो उसके आधार पर जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण के संबंध में जो नियमों में बदलाव हुआ है, उस बदलाव को देखते हुए सीटों में थोड़ा सा उलटफेर हुआ है। तो उसको आधार मानते हुए मैं जल्द ही आपका एक कट ऑफ रैंक बनाने जा रहा हूं कि अगर आपकी इतने से अधिक रैंक आ रही है तो आप काउंसलिंग ना कर का वेट ना करके, बल्कि आप जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए जुड़ जाएं। तो छोटा सा वीडियो है, कल रात के बनाना चाह रहा था, कल रात की जानकारी हमको मिली शाम के, लेकिन व्यस्तता के कारण से आप तक ये बात नहीं पहुंचा पाया। तो आज सुबह है, आज 29 अक्टूबर 2024 है और आज जो है वो एक धनतेरस भी है। जी हाँ, आज खरीदारी करने पे ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी का जो है वो घर में आगमन होता है।
तो आज धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 31 अक्टूबर को आपकी दीपावली मनाई जाएगी, तो उसकी भी आप सभी को महत्वपूर्ण शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप जिस पथ में चल रहे हैं उस पथ में आप जो है कामयाबी की ओर बढ़ें। तो काउंसलिंग का अब निश्चित हो गया है कि आपका जो है वो नवंबर माह में काउंसलिंग शुरू ही हो जाएगी, क्योंकि यदि इस बार काउंसलिंग शुरू नहीं की गई तो दबाव में भी है। आपका जो सिस्टम है मध्य प्रदेश में वो दबाव में भी है। और काउंसलिंग आपकी ये कोशिश की जाएगी कि काउंसलिंग आपकी जो है वो नवंबर माह में ही जो है वो समाप्त हो जाए। यहाँ पे हम थोड़ा सा और कुछ बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी तक मध्य प्रदेश में काउंसलिंग होती रही है, तो इस बार काउंसलिंग का रूप जो है वो अलग होगा, सिस्टम जो है अलग होगा। और काउंसलिंग जो है अपनी एकीकृत प्रणाली के द्वारा काउंसलिंग जो है वो संपादित होगी। तो ये क्या प्रणाली है, किस तरह से काउंसलिंग होगी, अगले वीडियो में हम आपको जल्द ही बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा काउंसलिंग का जैसा ही शेड्यूल आता है तो उसकी जानकारी भी हम आपको इस चैनल में अवश्य देंगे। तो इस चैनल में यदि आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़िए ताकि कोई भी अपडेट हमारा जो है आप तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए कम बात कर पा रहा हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपसे काफी बातें करूंगा। जो भी आपकी डाउट है आप हमको मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप जो है मैसेज कर सकते हैं। तो अब संकट के बादल टल गए हैं, आपकी काउंसलिंग की डेट भी लगभग नवंबर माह में आपकी काउंसलिंग संपन्न हो जाएगी। तो काउंसलिंग होगी या नहीं होगी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। और जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं, अच्छी रैंक है, तो उनको जो है वो जल्द ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा और दिसंबर तक उनका जो है वो क्लासें भी वहाँ पे कॉलेजों में स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।